हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, अपन न्यूमेरिकल वाले पॉइंट के ऊपर हैं और आज अपन इस चैप्टर को न्यूमेरिकली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ऑलमोस्ट वो हो भी जाएगा। अभी दो ही न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, एक आध न्यूमेरिकल मैं और करवाऊंगा। मेरे को कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं वो अच्छे लगे एक बुक के, इसलिए मैं वो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बताऊंगा। इसके बाद में अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। ये बात ध्यान में रखें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेरिवेशन में क्या होता है बच्चों, आपको शुरुआत का पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है कि वो डेरिवेशन चालू कहाँ से हो रही है, ठीक है। जबकि न्यूमेरिकल कैसे अपने क्लियर हो पाते हैं, हम जितनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को हम जितनी बार रीड आउट करते हैं ना, सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है इसमें। सवाल को आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा उसका जो लैंग्वेज है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, इस सवाल में ऐसा पूछा है और मेरे को ये सीक्वेंस फॉलो करना है। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, काम करना चालू करते हैं बच्चों। जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में वो देखिए, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल बचा हुआ था, वो आज अपन डिस्कस कर लेंगे। आपको न्यूमेरिकल दिख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो हमें वो बोल रहा है वो कुछ इस तरीके से है। एक बेलनाकार धातु की छड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। छड़ की लंबाई L बराबर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10⁻² मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 2 mm है। R की वैल्यू 2 mm, मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। बात समझ में आ गई? छड़ के सिरों पर 120 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर छड़ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। छड़ के सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित कर रहा है वो? 120 वोल्ट विभवांतर जो है वो आरोपित कर रहा है। तो ठीक है, धारा का मान ज्ञात करना है। I बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान में रखें। तांबे के तार की प्रतिरोधकता रो, प्रतिरोधकता कितनी दे रखी है? 1.7 गुणा 10⁻⁻8 मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ। अगर सवाल ऐसा दिया हुआ है, हमें धारा निकालनी है, तो हमारे लिए एक चीज और क्वेश्चन मार्क, प्रतिरोध। अगर तार का प्रतिरोध हमारे पास में आ जाएगा तो हम आसानी से धारा निकाल पाएंगे। किस तरीके से? तो हमने लिख देना है I बराबर होता है V/R, ओम के नियम से, ठीक है। V का मान दिया हुआ है, R का मान हम कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से क्या निकल जाएगी? धारा जो है वो निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो R का मान कैसे निकालेंगे? तो R इज क्या होता है बच्चों? ρL डिवाइडेड बाय A, यही होता है। ए निकालना पड़ेगा, ए दिया हुआ नहीं है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? रो एल ऐसा का ऐसा, ए की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? πr²। क्या यूज करेंगे? πr²। तो देखिए, रो का मान कितना रखना है? 1.7। मैं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये भी संभव है कि जब आप कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, तो धारा का मान वो नहीं प्राप्त होगा जो आपको बुक में दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन में आपको दिखा हुआ है वो शायद नहीं है इसका आंसर। ओके, तो रो का मान इतना आ रहा है। लंबाई L कितनी है? 10⁻²। फिर नीचे πr², पाई 3.14 रख लीजिएगा। R² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2, और इसका स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁹। नहीं बच्चों, -9 नहीं, -6। ये बात ध्यान में रखना, गुणा हो जाती है, स्क्वायर करते हो ना तो घाते गुणा होती है, ठीक है। तो 10⁻⁻। अब आप इस चीज को सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो किसका मान है? R का। मात्र क्या लगाएंगे? मात्र क्या लगाएंगे? ओम लगाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही वो मान आ जाए, V का मान 120 रख लीजिएगा, R का मान रख लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर क्या आएगी? धारा आएगी। और मात्र क्या लगाएंगे? एम्पियर लगाएंगे, ठीक है। ये बात, चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं क्वेश्चन बना देता हूं। आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। चित्र में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और फिर डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। सवाल दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है इजी। हाँ, आपको काम करते टाइम लगेगा कि ये कितनी बड़ी रामायण चल रही है इसमें, लेकिन सवाल है इजी। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी बाह्य प्रतिरोध आपको दिखेंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो 3 ओम के हैं। और फिर ये जो विकर्ण के रूप में जितने प्रतिरोध हैं, ये सारे के सारे 6 ओम के हैं। ठीक है, तो ये सारे 6 ओम के हैं। यहाँ पे बिंदु दे रखा है ए और यहाँ पे बिंदु दे रखा है बी। इसके मध्य आपको क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए। तो आप ए और बी के बीच में ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से चालू ना करें, ये तरीका नहीं है काम करने का। पीछे वाले सिरे से चालू करें, जो बहुत सिंपल है। तो आपको नामकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने बोला कि ये वाला प्रतिरोध R1 हमने बनाया, इस वाले को R2 बनाया, इस वाले को R3 बनाया, और इसे ही डाल दिया स्टेप 1। हमने यहाँ से ही काम करना चालू कर दिया, तो ये स्टेप फर्स्ट है भाई, है ना। R3, ये R4, ये R5, R6, R7, R8 एंड R9। आप जब वीडियो देखें तो इसका जो पिक्सल साइज है वो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। 144 या 220 पे 240 के ऊपर ये नहीं दिखेगा। आप इसे 480 पिक्सल के ऊपर सेट कर दीजिएगा अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मैक्सिमम पिक्सल जो है उसके ऊपर डाल दीजिएगा, तो आपको ये क्लियर दिखाई देगा। अब देखिए, हम बोल रहे हैं, समझना इस चीज को। स्टेप 1 में हमने बोला कि तुल्य प्रतिरोध इसका यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, R1, R2 और R3 का, वो कैसे देखा जाएगा तो समझिएगा। यहाँ पर R1 और R2 जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रतिरोध है ना, ऐसा ही इससे इस तक का ये जुड़ जाएगा। R1 प्लस R2 सीधा लाइन है। ऐसे कोना बन जाने से वो कोई वो क्या कहते हैं, कोई नोड नहीं बन जाता है ना। ये ऐसे एक एक ही तार है बच्चों, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, एक ही तार पर है ये प्रतिरोध। ठीक, तो हमने बोला कि 3 और 3 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 6 ओम है वो 6 ओम किसके समांतर क्रम में है बच्चों? इस वाले R3 वाले 6 ओम के समांतर क्रम में है। तो लिखने का तरीका, इस पूरे को सॉल्व करने पर मैं लिख रहा हूं RX आएगा। क्या आएगा? RX। और RX क्या है? तो हमने बोला कि R1 प्लस R2, ये दोनों तो जुड़ेंगे, है ना। और फिर ये दोनों मिलकर के समांतर क्रम में है, किसके? R3 के। ठीक, R1 प्लस R2 6 ओम है, और आप कोमा लगा करके लिख देंगे कि R1 प्लस R2 बराबर में 6 ओम है, और जबकि R3 का मान जो है वो भी 6 ओम है। बात समझ में आई? तो एक तो प्रतिरोध ये हो गया 6 ओम का, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वो समझने लायक बात है। फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग चेंज करो। R1 की जगह है बच्चों R1 प्लस R2। बात समझ रहे हो, है ना। तो R1 फिर R2, और R2 की जगह है कौन बच्चों? R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
इसका मतलब ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आई? इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए, ये हो जाएगा 6 गुणा 6 बटे 6, ये तो 6 और ये भी 6, 6 प्लस 6, तो 36 बटे 12 और सॉल्व करने पर आएगा 3। ठीक है, तो अब इस पूरे को हटा दीजिए और इसकी जगह 3 ओम लगा दीजिएगा। तो हमने स्टेप सेकंड यूज किया और अब हम इस पूरे को हटा रहे हैं और इस पूरे की जगह 3 ओम का प्रतिरोध लगा रहे हैं। और ये क्या है हमारे लिए? Rx है, ये ध्यान में रखें, ये Rx है। ठीक, फिर बचा हुआ डायग्राम ऐसा का ऐसा जैसा था वो, क्योंकि उसे हमने सॉल्व नहीं किया है। तो डायग्राम तसल्ली से बनाएं, सारा खेल डायग्राम का ही है। Rx आ चुका है और ये सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या हमारे पास में? R4। तो ये R4 देखिए यहां पर लिखा, R5 यहां है, ये R6, R7, R8 और ये R9। अब हमें ये तो पता है ना कि इनके मान क्या है। जैसे इसका मान 3 ओम है, इसका मान 6 ओम है। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, इस वाले भाग को। तो आप गौर करो, ये यू एक ही तार है, एक ही तार है मतलब श्रेणी क्रम में है ना, लगातार जुड़ रहे हैं। और ये पूरा सोल्व होने के बाद में ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे? एक दूसरे के समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि Rx और R4 श्रेणी क्रम में और Rx और R4 के समांतर क्रम में कौन है? R5 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने लिखना है, हम नया प्रतिरोध बना रहे हैं Ry। और Ry कैसे देखा जाना है? तो Ry के लिए हमने कुछ ऐसा लिखना है, देखिए Ry, और Ry को हम कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे कि ये है Rx प्लस R4 श्रेणी क्रम में, और इन दोनों के समांतर क्रम में कौन है बच्चों? R5 है, जहां Rx प्लस R4 का मान, Rx प्लस R4 का मान कितना है? 6 ओम है क्या श्रेणी क्रम में? 3 प्लस 3, चलिए। और R5 का मान कितना है? वो भी 6 ओम है। वापस से वही रामायण है, वही कैलकुलेशन है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। तो सॉरी, वैल्यू नहीं, मतलब फॉर्मूला ही अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्या होगा? Rx प्लस R4 वैसा का वैसा गुणा होना चाहिए किससे? R5 से। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और भाग लगाओ Rx प्लस R4 प्लस R5। पता चल गया क्या? अनवांटेड नॉइज का कुछ नहीं कर सकते बच्चों। ओके, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 बटे 6 प्लस 6, और वापस से सॉल्व करने पर आएगा 3 ओम। अरे भगवान, चुप हो जाओ भाई। पहले क्लास के अंदर बच्चों को बोलना पड़ता है देवताओं चुप हो जाओ, अब इनको तो बोलने से कोई फायदा भी नहीं है। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा Ry का मान। तो अब हमारे लिए ये सॉल्व हो चुका है बच्चों ये। ठीक है, अब ये Ry हो चुका है और Ry की जगह यहां पर अपन लिख देंगे 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक, चलिए, तो अब अपने पास में है स्टेप थर्ड। जगह कम पड़ेगी क्या अपने पास में? ऐसा कर देते हैं, ये स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में इस पूरे को हटाएं अपन और इसकी जगह मतलब कुछ ऐसा Ry
और आर वाई का मान कितना है 3 ओम है। फिर ऐसा ये और ये लास्ट में जाते जाते डायग्राम अच्छा नहीं बनता है। ओके, तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे R6, फिर ये R7, R8 और R9 मान पता है हमें, है ना। चलिए, इसका मान 3 ओम है, इसका मान 6 ओम है, और अभी हमें इसे सोल्व करना है। आप देखेंगे तो ये एक ही तार है, वापस से श्रेणी क्रम और उसके समांतर क्रम में ये वाला। तो हमने क्या लिखना है, इस बार RZ बना देते हैं, RZ, और RZ के लिए क्या लिखेंगे भाई, RY प्लस R6, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और इन दोनों के समांतर क्रम में कौन है बच्चों, R7, और RY प्लस R6 का मान भी 6 है। यहाँ पे कोमा लगाएं और लिखें RY प्लस R6, ये 6 है, का मान कितना है 3 ओम है, सॉरी नहीं 3 ओम कैसे हुआ, 3 + 3 होगा ना, 6 ओम है, 6 ओम है, ठीक है। और R7 का मान कितना है, वो भी 6 ओम है, ठीक। तो RZ का मान कितना आ जाएगा, आंसर है RY प्लस R6, वही फॉर्मेट है ना बच्चों, गुणा होगा R7 से, भाग जाएगा RY प्लस R6 प्लस R7, वापस से वही 6 गुणा 6/6 प्लस 6, मान आएगा कितना 3 ओम। अब इस पूरे को सोल्व कर दिया, 3 ओम आ गया। एक यहां पर है ना 3 ओम का प्रतिरोध। चलिए, तो अब आप गौर करो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर स्टेप 4 कर रहा हूं और ये अंतिम है, ठीक। अब आप गौर करो बच्चों यहाँ पर कि ये कुछ ऐसा होगा, ये ए ये बी, फिर इस पूरे को सॉल्व किया और यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, ये RZ है, ठीक है। फिर यहाँ ये पूरे को सॉल्व किया और यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में RZ आ गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में R8 था, ये R8 है, ये भी 3 ओम का है, और आप गौर करोगे कि R9 भी 3 ओम का है इस बार, है ना। अब सारे के सारे 3 ओम के हैं, लेकिन ये ऊपर वाली जो शाखा है एक ही तार की है, श्रेणी क्रम वाली, ठीक है। तो ये तो जुड़ेंगे, और उसके समांतर क्रम में कौन है, R9 है। तो इस बार अंतिम प्रतिरोध RAB, A और B के मध्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये होगा RZ प्लस R8, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे इसलिए जुड़े, और इन दोनों के समांतर क्रम में कौन है, R9 है। यहाँ पे RZ प्लस R8 का मान कितना 6 ओम, 6 ओम ही होगा, यहाँ पे ओम है भाई, जबकि R9 का मान है 3 ओम, 3 ओम। देखो अब इस चीज को, RZ का मान 3 प्लस R8 का मान भी 3, 3 3 6, ये तो मैंने पहले ही कर दिया ना, ओके फॉर्मूला नहीं बनाया। RZ प्लस R8 गुणा होगा किससे, R9 से, भाग लगेगा RZ प्लस R8 प्लस R9, ये हो जाएगा 6 गुणा 6 मत कर देना इस बार, 3 है बटे 6 + 3, 6 + 3 9 होता है, और ये 18, तो 18 में 9 का भाग गया तो कितना आएगा 3 ओम। उम्मीद करता हूँ अपना आंसर आ गया होगा, आ गया क्या, नहीं, अरे सॉरी प्री डिटरमाइंड हो गया मैं 2 आएगा, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको पैटर्न किस तरीके से आएगा। चलिए, तो ये सवाल थोड़ा सा काम करने में बड़ा है, लेकिन है बहुत सिंपल बच्चों, है ना। ओके, तो ये सवाल जहां तक मैं सोच रहा हूँ अपने सारे सवाल हो चुके हैं। अब एक नेक्स्ट बुक है जिसके ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो मेरे को अच्छे लगे, एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम्पल कर पाएंगे, ठीक है। तो 2-3 सवाल और जो मेरे को अच्छे लगे, और इस तरीके के सवाल हमारी बुक में है नहीं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सवाल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आप इसे एक बार के लिए देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा, ठीक है। ओके,
हाँ भाई बच्चों, एक और बात है, क्या भाई शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना? जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट डू इट। और आपको मैंने पहले बताया था यूट्यूब का चैनल बना, और यूट्यूब का क्या, फेसबुक, देखो व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया है बच्चों, कुछ एक बच्चे जुड़ भी गए हैं, और अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा ग्रुप बनाएं हम, जिसके अंदर आसानी से हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, जिसमें आप बेहिचक होकर के सवाल पूछ सको कि सर ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो आप अपना एक मैसेज भेजिए मुझे, जिसमें आप अपना नाम लिखे और कहाँ से हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखें, आपको वहां पर वैसे दिख जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये सवाल क्या है हमारे लिए, वो कुछ इस तरीके का सवाल बोल रहा है। ये सवाल नीचे ही आ जाने चाहिए, आपको नीचे सवाल दिखाई दे रहे होंगे, बोर्ड के नीचे देखें। तो पहला बोल रहा है कि क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी के समांतर परिपथ में होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात है। ऑलराइट, देखो 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम है, एक प्रतिरोध है ए और एक है बी। ए और बी है, ये एक ए और ए और बी के समांतर परिपथ में। ये ए और बी के समांतर परिपथ में एक 2 ओम का प्रतिरोध है और एक 4 ओम का प्रतिरोध है, और इनमें एक धारा जा रही है, आई धारा अगर जाए तो लेट सपोज करो इसमें जाएगी कौन सी धारा, I1, और इसमें जाएगी कौन सी धारा, I2। ठीक है, ऐसे ही तो जाएगी। तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात करो। थोड़ा सा गलत ले गए क्या अपन, तो ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अपन R1 और R2 लेकर के ही चलेंगे, अपन को तो सवाल में ये देखना है कि ऊष्माओं का अनुपात क्या आएगा। मतलब अगर इसमें ऊष्मा H1 है, इसमें H2 है, तो H1 बटा H2 का अनुपात क्या आने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले समांतर क्रम में, तो हमने समांतर क्रम में हमारा कॉन्सेप्ट लगा कि समांतर क्रम में होता क्या है। चलिए, समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, इस पे जितना विभव पतन होगा, जितना भी विभवांतर इस पे होगा, उतना का उतना विभवांतर इस पे होगा। धारा बढ़ती है लेकिन विभव दोनों पर क्या होता है, विभवांतर दोनों पर क्या होता है, समान होता है, ये हमें पता है। तो हमने बोला कि इसका विभवांतर और इसका विभवांतर समान है। मैं कह सकता हूं कि समांतर क्रम में V1 बराबर क्या होता है, V2 आता है। V कैसे आता है, IR से, तो ये हो जाएगा I1 R1 बराबर में, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, I2 R2। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं I1 बटा I2 निकालता हूं, धाराओं का अनुपात, तो ये क्या आता है बच्चों, R2 बटा R1 आता है। ऐसा ही है, R2 का मान कितना, 4, और R1 का मान कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1। ये धाराओं का अनुपात है। अब बोल रहे हैं ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करो। चलिए, ऊष्माओं का अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। तो H हो गया, तो पहले की ऊष्मा H1, दूसरे की H2, तो H1 बटा H2 बराबर क्या बच्चों, I स्क्वायर RT यहाँ पर और I स्क्वायर RT यहाँ पर। ऐसा कर सकते हैं, हालांकि कई तरीके हैं इसको और सोल्व करने के, लेकिन ये वाला हमें आसानी से याद रह जाता है, इसलिए मैं ये यूज कर लेता हूँ। तो पहले वाले के लिए I1 प्रतिरोध R1 समान समय में धारा प्रवाहित होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों के लिए समान है। सॉरी, ये I2 डन हो गया, ये तो कैंसिल होगा। तो I1 का स्क्वायर R1 और I2 का स्क्वायर R2। अब आप ये थोड़ा गौर करें, क्या गौर कर सकते हैं, मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ, समझना इस चीज को, I1 गुणा I1 R1 बटे I2 गुणा I2 R2। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ,
लिख सकते हैं। चलिए देखो, I1 का स्क्वायर I1 इंटू I1, I2 का स्क्वायर I2 इंटू I2 किया। ये गौर करो, I1 R1 बराबर है किसके, I2 R2 के, है क्या? ये कैंसिल होंगे नहीं होंगे? क्लियर है ये बात? चलिए I1 बटा I2 करो, I1 बटा I2 का मान किसके बराबर है? 2/1। पता चल गया क्या? ऊष्माओं का अनुपात प्रतिरोधों के अनुपातों के व्युत्क्रम के तुल्य होता है समांतर क्रम में। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये सीधा मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो फिर इसमें क्या होगा, तो आप ध्यान में रखें कि ऊष्माओं का अनुपात H1 बटा H2 प्रतिरोधों का अनुपात R1 बटा R2 के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। मतलब ऐसा होता है, अंततः सॉल्व करने पर ही आता है। तो प्रतिरोध R2 का मान कितना है, 4, और उसका मान है 2। मान रख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे तरीका पैटर्न ये है, इस तरीके से क्या किया जाना चाहिए, सॉल्व किया जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इसकी सम्मिलित शक्ति होगी। अब ये समझिए, ऐसा बोल रहा है, दो बल्ब, एक कितने वाट का, 60 वाट का, मतलब एक की पावर P1, दूसरे की पावर P2, और ये 40 वाट का। ऐसा ही है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ए और बी के बीच में। आपको बोल रहा है सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो ये बात ध्यान में रखना, जब शक्ति निकालते हैं ना तो संधारित्रों का उपयोग करो। शक्ति निकालने का तरीका संधारित्र के कॉन्सेप्ट से होता है। ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम मान करके चलो। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में क्या होता था, दो अगर संधारित्र लगे हुए होते थे श्रेणी क्रम में तो हम बोलते C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, करते थे, नहीं करते थे? ठीक है, तो फिर क्या होता, तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर तुल्य शक्ति निकालनी है तो हम बोलेंगे P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। पता चल गया? श्रेणी क्रम में है तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यही आएगा। P1 का मान कितना बच्चों, 60, P2 का मान कितना, 40 बटे 60 गुणा 40, सॉरी 60 प्लस 40, 6 चौका 24 बटे 100, कितना आएगा, 24 वाट। तुल्य शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है,